जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑयल स्पिल यानी तेल रिसाव क्या होता है और रसिया में किस गलती से तेल रिसाव हो गए और दुनिया के अन्य समुद्र जहां पर तेल रिसाव हुए हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हालांकि उसका पुराना नाम यूएसएसआर था, अब उसे सोवियत संघ कहते थे। उस पर हम चर्चा कभी और करेंगे। रूस जो है ना, यहाँ पे एक यूराल पर्वत, इस पर्वत ये बीचों बीच में नहीं है, थोड़ा इस साइड में है। इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। इधर ही से एक नदी बहती है, यूराल नदी। इसके इधर जो एरिया आता है वो यूरोप में चला आता है और इस साइड का एरिया को साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया एशिया में आता है। इस साइबेरिया में एक नदी है, उस नदी का नाम है अंबरनाया नदी। ये अंबरनाया नदी नोरिल्स शहर के पास है। शहर का नाम है नोरिल्स, अंबरनाया नदी है ये। यहाँ पर एक कंपनी थी, ये कंपनी निकल और कॉपर का उत्पादन करती थी। आप देख सकते हैं नोरिल्स शहर कितना खूबसूरत है। इसमें एक विशेषता आपको दिखेगी, नोरिल्स शहर की जितने भी छत है ना, उसका जो ढलान होगा इस तरह से होगा, क्योंकि ये बर्फीले क्षेत्र में आता है। अगर ऐसे बना देंगे तो बर्फ उसी पे रुक जाएगा और बिल्डिंग गिर जाएगी, इसलिए जानबूझ के ऐसा बनाया जाता है कि बर्फबारी हो तो डगर जाए। वहाँ के पेड़ पौधे भी ऐसे ही होते हैं, जिन्हें हम लोग कोणधारी या शंकुधारी कहते हैं। तो ये नोरिल्स शहर की जो कंपनी थी उसमें कॉपर और निकल का उत्पादन हो रहा था। इसके जो अपने डीजल टैंक के स्टोरेज थे सब, वो स्टोरेज काफ़ी पुराने हो गए थे। आप देखिए यहाँ डीजल टैंक के स्टोरेज हैं, ये स्टोरेज काफ़ी पुराने हो गए थे। इसमें सरकार जो थी रूस की, वो इन्हें पैसे भी देती थी, अपने सरकारी खजाने से सब्सिडी देती थी कि अपने डीजल टैंक को स्टोर करके रखो अच्छे से। फिर भी आप देख सकते हैं इनके डीजल टैंक की बदहाली कितनी बुरी है। अब इसका जो इतना पुराना हो गया था, तो जिस वजह से इसके नीचे का जो बेस है इसमें कोलैप्स कर गया, दरार आ गई और ये रिसाव चालू हो गया। ये रिसाव इतना भयानक था कि इससे 20,000 लीटर डीजल रिसाव कर गया और ये डीजल निकला और बगल की अंबरनाया नदी में चला गया। ये नदी बहुत बड़ी नहीं है, 60-70 किलोमीटर लंबी है। अक्सर ना कारखानों को वहीं लगाया जाता है जहां अगल बगल में नदी नाला हो, ताकि वो उससे उस वेस्टेज को बाहर निकाल सके। लेकिन 20,000 डीजल निकल जाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती है। इससे यह नदी का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया, नदी डीजल से लाल हो गई। शुरुआत में तो नदी को बैरिकेटिंग लगा दिया गया कि डीजल जो है, एक्चुअली आप जानते हैं वो ऊपर ऊपर फ्लोट करता है, तो यहाँ लगा दिया गया था कि डीजल क्रॉस ना कर पाए। लेकिन देखते देखते नदी का रंग बदल गया, लाल हो गई यहाँ की नदी। और ये हालत इतनी बिगड़ गई कि नदी के हालात को देखते हुए यहाँ पर रिस्क इस बात का हो गया कि ऐसा ना हो कि कोई पब्लिक भीड़ आ जाए और उसी में कहीं किसी से स्पार्क या कोई ज्वलनशील चीज जल जाए, तो फिर तो इसमें आग पकड़ लेगा। 20,000 लीटर फिर बुझाना मुश्किल हो जाएगा, डबल लॉस हो जाएगा इसके लिए। तो इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। इमरजेंसी के वक्त में एक आम नागरिक के सारे अधिकारों को छीन लिए जाते हैं, लगभग जैसे हिंदुस्तान में अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के सब छीन लिया जाएगा। इमरजेंसी डिक्लेयर होने की वजह से यहाँ कोई आम नागरिक नहीं जा सकता है, ज़्यादा मीडिया भी जाएगी नहीं वहाँ पर, ताकि यहाँ पे आर्मी को उतारा जा सके और जल्दी से जल्दी इस स्पिल यानी रिसाव को कंट्रोल किया जा सके। आप हालत ये समझिए कि ये जो नदी है, आपको नहीं लग रही होगी कि नदी है, पूरा डीजल भर गया यहाँ पर। इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। पुतिन ने उन कंपनी के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस नदी से जब पानी निकाला गया तो एक बोतल पानी का हालत देखिए, इसमें केवल पानी में ना ये डीजल है, ये थोड़ा सा नीचे पानी में दिखेगा आपको, बाकी पूरा डीजल भर गया यहाँ से। इस प्रदूषण की वजह से यहाँ पर पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति हुई है। सबसे भयानक तेल रिसाव मैक्सिको की खाड़ी में हुआ था। मैक्सिको का ये जो गल्फ देख रहे हैं, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर जो रिग थे तेल निकालने वाले, रिग जो होता है वो पेट्रोल निकालने और गैस को निकालने का काम आता है। समुद्र में इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे पेट्रोल तेल को निकाला जाता है। तो जो मैक्सिको की खाड़ी थी उसमें जो रिग थे तेल निकालने वाले, इस रिग में ही ब्लास्ट हो गया और बहुत ज्यादा मात्रा में तेल रिसाव होने लगा। ये तेल रिसाव इतना भयानक था कि अगल बगल के पूरे समुद्र में ये तेल रिसाव फैल गया। आप देखेंगे ये तेल रिसाव की मात्रा को, पूरे समुद्र को ये धीरे धीरे अपने चक्कर में ले लिया और इसको कंट्रोल करना एकदम मुश्किल था। धीरे धीरे इसका प्रभाव खुद ही कम हुआ जब पूरे समुद्र में फैल गया। तो ये थोड़ी मोड़ी मानवीय गलती की वजह से पर्यावरण और निर्दोष जीवों को हम मनुष्यों की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तेल रिसाव की घटना बस एक ही मैक्सिको की थी। इसके अलावा जब खाड़ी युद्ध हुआ था और सद्दाम हुसैन पर जब हमला किया गया था, तो सद्दाम हुसैन ने भी अपने तेल के कुओं को समुद्र की ओर खोल दिया और साथ ही साथ जो फारस की खाड़ी में जो तेल टैंकर थे, उस तेल टैंकरों को डुबाना चालू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर पर्यावरण को काफी ज्यादा क्षति पहुंची थी। आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में किस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा था उस वक्त में। इन जहाजों के डूबने से, तेल टैंकरों के डूबने से अपार मात्रा में तेल रिसाव होता था, जिससे कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति होती थी।
तो ये कुछ मेजर घटनाएं थी जहां पे ऑयल स्पिल यानी तेल रिसाव की घटना को देखा गया था। ऐसी ही मानवीय गलती 1984 में भारत में भी हुआ था, जब भोपाल गैस त्रसदी हुई थी। लेकिन भोपाल गैस त्रसदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, लेकिन वहां भी गलती थी, रख रखाव का ही प्रॉब्लम था। वहां भी टैंकर से ही गैस निकला था और रसिया में भी टैंकर से ही ऑयल निकला। उम्मीद करते हैं सरकार और इसको देखने वाली एजेंसियां इन घटनाओं से सबक लेंगी और आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।